हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे सदिश राशि अदिश राशि पहचानने का आसान ट्रिक से। सदिश राशि को अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है दोस्तों। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं इसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर बटे वेक्टर बराबर स्केलर होगा, वेक्टर बाई स्केलर बराबर वेक्टर होंगे, स्केलर बटे स्केलर बराबर स्केलर होंगे, वेक्टर क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर होंगे, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर होंगे, वेक्टर गुने स्केलर बराबर वेक्टर होंगे, स्केलर गुने स्केलर बराबर स्केलर होता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूरी दूरी और विस्थापन दोस्तों क्या होती है। ठीक, दूरी एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। दूरी में दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, यदि हम लोग दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा की ओर हम लोग चल सकते हैं उसे दूरी कहते हैं। दूरी में दोस्तों दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए दूरी दोस्तों एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। दोस्तों विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलेंगे और शॉर्टेज डिस्टेंस में दिशा होती है, इसलिए दिशा होगा तो इसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। देखिए, यदि कोई पर्सन एक पॉइंट से बी की ओर तय करता है दूरी, ठीक है, तो उसे दोस्तों बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। यदि उसे पता होता शॉर्टेज डिस्टेंस तो ए से बी की ओर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कम दूरी तय करना पड़ेगा। इसी को शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम लोग विस्थापन कहेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसमें दोस्तों दिशा होती है, इसमें प्रॉपर दिशा होती है विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए दिशा होगा तो कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। ओके, इसके बाद देखते हैं चाल। देखिए, चाल का दोस्तों फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। दोस्तों डिस्टेंस बताया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद समय समय टाइम का भी दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है। ये पूरब में 2 बज रहा है तो दक्षिण में 2 ही बजेगा, 3 नहीं बजेगा। यदि पश्चिम में 5 बज रहा है दोस्तों तो पूरब में भी 5 ही बजेगा, इसलिए समय का कोई दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होगा तो इसे दोस्तों स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर बटे स्केलर, देखिए क्या बनेगा दोस्तों, स्केलर बनेगा। लिखेंगे यानी स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेग, इसका फॉर्मूला होता है वेग का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया। समय भी स्केलर क्वांटिटी होती है मैंने बताया। तो वेक्टर बाय स्केलर बल्कि दोस्तों वेक्टर बनेगा, यानी वेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंपल्स दोस्तों फोर्स इनटू डेल्टा टी। दोस्तों फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दोस्तों मास क्या है, मास सदिश है कि अदिश है, वेक्टर है कि स्केलर है। दोस्तों मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि मास का कोई दिशा नहीं होती है। पूरब में 5 किलो चीनी है तो पश्चिम में भी दोस्तों 5 किलो चीनी ही होगा, यानी द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है। नहीं होगा जैसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी होगा मास, मास दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होगा। एसिलेशन, दोस्तों एसिलेशन एक सदिश राशि होते हैं। ठीक है, एक सदिश राशि होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एसिलेशन दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो स्केलर इनटू गुने वेक्टर, दोस्तों स्केलर गुने वेक्टर में दोस्तों वेक्टर बनेगा, यानी फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया इनटू, और समय दोस्तों स्केलर क्वांटिटी दोस्तों होता ही है। ठीक है, वेक्टर गुने स्केलर में दोस्तों वेक्टर बनेगा, यानी इंपल्स जो है वेक्टर क्वांटिटी का दोस्तों होगा, एक सदिश राशि होगी। इंपल्स एक सदिश राशि होगी, आवेग। ओके दोस्तों, उसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है डेल्टा v बाई टी होते हैं। दोस्तों v क्या है, एक वेग है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, मैं बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी वेक्टर बटे समय स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर बाई स्केलर मिलकर दोस्तों क्या बनेगा, बताइए, वेक्टर बनेगा, यानी एसिलेशन दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैंने दोस्तों यह बताया। ठीक है, हो गया। देखते हैं शक्ति, पावर, फॉर्मूला होता है W बाई टी। दोस्तों कार्य बटे समय को हम लोग पावर बोलेंगे। कार्य एक अदिश राशि होती है, कैसे होता है, देखिए कार्य का कोई भी अपना दिशा नहीं होती है, लॉजिक के माध्यम से समझ सकते हैं। या देखते हैं कार्य का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। W बराबर होंगे F डॉट cos थीटा होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है,
दोस्तों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट भी दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर दोस्तों स्केलर बनता है, यानी वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और समय दोस्तों स्केलर तो है ही। तो स्केलर बाई स्केलर भी दोस्तों क्या बनेगा, स्केलर, यानी दोस्तों पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगा। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।